हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सेना ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर हमारी फिंगर की एक्सरसाइज, यानी हमारी फेलेंजेस होती है उनकी एक्सरसाइज। जब यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ यहाँ पर जैसे कि टेपिंग की जाती है, और जो फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो जाता है वहाँ पर नेलिंग वगैरह की जाती है, के वायर डाले जाते हैं। अब के वायर डालने का सबका तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्पज किस तरह से है, रिडक्शन किस तरह से है, रिडक्शन को देखा जाता है, उसके अनुसार यहाँ पर के वायर डाला जाता है। तो मान के चलो किसी को के वायर इस तरह से यहाँ फ्रैक्चर है तो इस तरह से वायर डाला जाता है, किसी के बिल्कुल सीधे वायर डाले जाते हैं, और किसी को फिंगर की स्टेपिंग भी की जाती है जिससे यहाँ पर हड्डी आपके जुड़ जाए। तो ये तो हो गया आपका, यानी फ्रैक्चर होने के बाद में किस तरह से यहाँ पर प्रोसीजर किया जाएगा। अब मान के चलो फ्रेंड कि जैसे कि आपका फ्रैक्चर जुड़ चुका है, जुड़ने के बाद में सबसे पहले कॉमन सी समस्या पैदा होती है जॉइंट की स्टिफनेस, यानी आपका फिंगर का मूवमेंट नहीं हो पाता इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि जो हमारी फिंगर होती है यानी फेलेंजेस होती है, इसका फ्रैक्चर होने के बाद ये कितने दिन में रिकवर हो जाती है, यानी कितने दिन में हड्डी जुड़ जाती है। तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड फिंगर एक्सरसाइज के बारे में, यानी फेलेंजेस एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि देखते हैं हमारी फेलेंजेस है, जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ का फ्रैक्चर है कुछ के वायर इस तरह से डाले जाते हैं और कभी इस तरह से सीधे के वायर डाले जाते हैं, कभी यहाँ पर स्टेपिंग कर दी जाती है, दोनों की स्टेपिंग करके हड्डी को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके जॉइंट के अंदर स्टिफनेस बनती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे आज मान के चलो आपकी स्टेपिंग निकाल दिया, के वायर निकाल जाएगा, तो आपको जो बॉल देती है बॉल को स्क्यूज करें ताकि कम से कम एक ग्रिपिंग बने। उसके अलावा फ्रेंड आपको क्या करना रहता है, जैसे फिंगर एक्सरसाइज उसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, यानी अपने जॉइंट को किस तरह से आप स्ट्रेंथ को कम करें। तो मान के लो जैसे कि आपको डिस्टल फेलेंजेस का फ्रैक्चर है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से आप मोबिलाइज कराएंगे, इसको होल्ड करेंगे और दोनों को एक दूसरे से इस तरह से आपको इसको मोबिलाइज कराना है। उसके अलावा फ्रेंड इसी को आपको जैसे कि अप एंड डाउन इस तरह से मोबिलाइज करना। देन यहाँ पर आपको लेना है स्लाइटली रिडक्शन और फिंगर को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करना है। इस तरह से आप यहाँ पर रिडक्शन का प्रयास करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मान के चले अगर यहाँ पर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर सेम ये तो हो गया आपका अप एंड डाउन मोबिलाइजेशन, इस तरह से करें। देन ये साइड टू साइड, यानी इस तरह से एक तो ऊपर नीचे और एक साइड टू साइड, इस तरह से आपको मोबिलाइजेशन करना है। देन यहाँ पर लेना आपको रिडक्शन, इस तरह से रिडक्शन लेके और धीरे धीरे फिंगर को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करना है। तो इस तरह से ये कम से कम ये आप खुद से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर किसी की सहायता लेते हैं तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगी, जिससे आपका जो हमारा जॉइंट स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह से मान के लो जैसे यहाँ का आपको फ्रैक्चर, तो यहाँ पर करना क्या है, ये वही वाला सेम प्रोसीजर अप एंड डाउन जिसे हम ग्लाइडिंग वगैरह भी बोलते हैं, और इस तरह से देन रिडक्शन और धीरे धीरे नीचे ले जाने का प्रयास करना है। अब मान के लो स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होती है, आदमी सोचता है कि यार मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। यहाँ पर कम से कम हो सकता है आपको 10 दिन का समय लग जाए, 15 डेज़ का भी समय लग जाता है। हो सकता है 1 महीने तक के वायर रहता है तो काफ़ी स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो वहाँ पर फिंगर को आपको सीधा करना होता है। अब जैसे कि मान के लो ये तो हम कर रहे थे फ्लेक्शन, अब यहाँ पर करना है इस तरह से आपके के वायर है तो आपको एक्सटेंशन कराना है। तो सेम अप एंड डाउन, साइड टू साइड मोबिलाइजेशन, ग्लाइडिंग, और इसको धीरे धीरे रिडक्शन लेके ऊपर की ओर लेके आने का प्रयास करना है इस तरह से। तो ये आपकी हो चुकी है ग्लाइडिंग बोल दो, मोबिलाइजेशन बोल दो। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जो कि दूसरे के मदद से। ध्यान रखिए फ्रेंड, कहीं ऐसा नहीं हो जो फ्रैक्चर जुड़ा है उसको तोड़ दे, नहीं। आपको जितना हो कंफर्ट, जितना पेशेंट को अच्छा लगे उसी तरह से आपको ये ग्लाइडिंग वगैरह करनी है। फ्रेंड, अगर इन एक्सरसाइज को आप किसी की सहायता से करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले थोड़ा सा वहाँ पर गर्म पानी की सिकाई करें, जिससे जॉइंट की वहाँ का सर्कुलेशन बढ़े और जॉइंट की टाइटनेस है वो कम हो जाए। उसके बाद देन आप एक्सरसाइज करें। अगर फ्रेंड आपको यूँ मान के लो ग्रेजुअली जैसे कि धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप एक्सरसाइज जारी रखें। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएंगे, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी जाकर वहाँ पर सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट लें, जिससे आप ठीक हो जाएँ। फ्रेंड, दिमाग लगाएं, लेकिन उतना ही लगाएं जिससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे आप एक तो टाइम ख़राब मान के चलो, आपका जैसे कि 21 डेज़ में या 2 वीक के अंदर आपका हड्डी जुड़ना था, उसके बाद में सब कुछ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद में आप खुद ने एक्सरसाइज करी, कम से कम आपने 1.5-2 महीने निकाल दिए, उसके बाद में फिर आप जा रहे हो, तो फ्रेंड काफ़ी ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वहाँ पर आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आप 1.5 महीने के बाद जाते हो, ठीक है, आपको मान के लो 15 डेज़ में आपका हड्डी जुड़ चुकी है, उसके बाद में आप
5 दिन के लिए एक्सरसाइज करिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप घर पर एक्सरसाइज जारी रखें। यानी यूँ मान के लो 15 डेज़ के अंदर आप रिजल्ट लेना की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा लें। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।